हेलो गाइस, आई एम आदित्य। दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। गाइस देखिए, सबसे पहले निफ्टी बैंक एनालिसिस करेंगे, फिर दोस्तों हम जो सिंपल एनालिसिस करने जाएंगे निफ्टी की स्पेसिफिक। गाइस देखिए, अब हमें क्या दिख रहा है निफ्टी बैंक के ऊपर की 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है दोस्तों, इसने काफ़ी अच्छी खासी प्राइस एक्शन दिखाई थी सुबह। अब मैं अगर आपको बताऊँ दोस्तों, सेलिंग की साइड में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब दोस्तों इधर कई लोगों ने इस एरिया में जो है स्टॉप लॉस सेट किया है। क्यों दोस्तों स्टॉप लॉस सेट हुए लोगों की, ये देखिए इस मार्केट के जो लेवल्स है दोस्तों, उनके लिहाज से अगर हम चलेंगे तो जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को देखकर, मतलब टेक्निकल एनालिसिस से हम चलते हैं दोस्तों इंट्राडे के ट्रेडर, गाइस देखे ना इतनी बड़े तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का इधर मतलब दोस्तों फॉल्स हुआ है। ये देखिए गाइस किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये देखिए एक तो कम्प्लीटली गैप डाउन से ओपन हुआ था, फिर सेलिंग प्रेशर हमें दिखाया, कम्प्लीटली रिवर्स कर दो, फिर जो है दोस्तों सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दिया। जिस तरीके से दोस्तों इधर सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, ये देखिए कम्प्लीटली ये जो एक कैंडल है दोस्तों, उसको जो है कंप्लीटली जो दोस्तों क्लोज होने दिया, डायरेक्टली डे के नीचे क्लोज होने दिया दोस्तों। फिर भी नीचे के साइड में एक हैमर टाइप बनाए, ऊपर की साइड में मतलब रिटेस्ट ले, ये देखिए कहीं ना कहीं इसी लेवल पे जो दोस्तों प्राइस एक्शन बनाई, नीचे तोड़ा, रिटेस्ट लिया, फिर से नीचे, मतलब दोस्तों इस तरीके से बढ़िया जो है दोस्तों इधर कई लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हुई। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इस कैंडल के लिहाज से जो है कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, और उसी लिहाज से जो दोस्तों कंप्लीटली अप साइड जो रैली वो निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने हमें दिखाई दी। काफ़ी अच्छी तरीके से जो है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाला, और ऊपर की साइड में जो अच्छी खासी क्लोजिंग देने के लिए जो है वो तैयार हो रहे थे। गाइस देखिए, अब हमें करने क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कंप्लीटली जो है अगर मैं आपको तो ठीक ठाक पैटर्न चार्ट बनाया दोस्तों, मतलब बुलिश भी नहीं, ज़्यादा बेरिश भी नहीं। हालांकि हम कह सकते हैं कि थोड़ा जो है दोस्तों इसमें एक सेलिंग के साइड में काफ़ी ज़्यादा लोग तो है, लेकिन फिर भी एक बढ़िया तरीके से सेलिंग नहीं हो रही है, ऐसा हम इससे कह सकते हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपली खरीदारी कब करनी, जब तक दोस्तों निफ्टी जो है सिंपली 37,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तब तक बिल्कुल भी खरीदारी मत कीजिए। और ये जो रेंज है दोस्तों, ये देखिए अगर मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाऊं 37,000 का, ये कहीं ना कहीं एरिया है दोस्तों। इस रेंज में जब तक बैंक निफ्टी घूमता है तब तक हमें जो इसमें बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी है, फिर बिकवाली भी नहीं करनी। कौन से भी पैटर्न बनते हो दोस्तों, ये जो रेंज ये काफ़ी कंसोलेशन वाली रेंज बनने वाली है आने वाले 2-3 दिनों में, तो इस रेंज में बिल्कुल भी खरीदारी या फिर बिकवाली हमें करने नहीं है। 37,000 के ऊपर जो है सस्टेन करने लगता है तो डायरेक्टली खरीदारी। पहला टारगेट ये जो कहीं ना कहीं ये जो लेवल, इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, 37,140 का डायरेक्टली पहला टारगेट रहेगा 150-140। दूसरा टारगेट रहेगा डायरेक्टली जो 37,293 के आसपास का। तो ये जो 2-3 टारगेट दोस्तों वो काफ़ी अच्छे होने वाले ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी को जो है बिल्कुल घबराना नहीं है, रेंज काफ़ी बढ़िया है। नीचे की साइड में ब्रेकडाउन कब मिलेगा, जब 36,700 36,800 ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो डायरेक्टली हम जो दोस्तों ऐसा हम कह सकते हैं नीचे की साइड में और भी ज़्यादा जो गिरावट है वो हावी होते हुए दिख सकती है बैंक निफ्टी में। सिंपली ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सो बिल्कुल भी नज़रें बनाए रखें दोस्तों। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो हमें दिख क्या रहा है, सिंपली ये देखिए एक जो है अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो डाउन साइड की रैली दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर बुलिशनेस तो हमें दिखाई, ये देखिए इधर जो एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाई थी, फिर दोस्तों मुझे लगा रिटेस्ट से क्या आएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा भी नहीं हो। कंप्लीटली जो है रिटेस्ट जो दोस्तों कंप्लीटली फेल हो गया, और फिर नीचे के साइड में अभी जो बैंक निफ्टी अब आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि रेंज जो दिखाई दी दोस्तों मैंने आपको, ये रेंज में जो है जब तक बैंक निफ्टी रहता है तब तक हमें खरीदारी फिर भी क्वारी नहीं करनी। तो ये जो सब बातें दोस्तों मेरे ध्यान में रखिए। सिंपली प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस रेंज का ब्रेकआउट मिलने के बाद काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है दोस्तों अप साइड या फिर डाउन साइड वो हमें दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी में। गाइज मैं अब आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पर कि निफ्टी का फॉर्मेशन कैसा है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों तो निफ्टी जो है वीक दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी होल्ड आउट करते हुए निफ्टी को ऊपर जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा इधर कहीं ना कहीं जो एक डबल बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन वो हमें दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। लेकिन हमें बुलिश कब होना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये जो कहीं ना कहीं एरिया है इसमें हमें जो डबल बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन वो हमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से जो है एक बुलिशनेस तो बनी रही है ऐसा मेरे को दिखता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कहीं ना कहीं एरिया है दोस्तों सपोर्टिव काम करना चाहिए आने वाले दिनों में। मतलब कौन सा 17,250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन, मतलब अभी सस्टेन कर ही रहा है, लेकिन वो एरिया जब तक होल्ड आउट कर पाता है तब तक हमें बुलिश रहना है। और डबल बॉटम का टाइप जो फॉर्मेशन वो भी हमें दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जो बुलिश साइड में भी अपना ट्रेड लेना है। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी बढ़िया एनालिसिस देता हूँ दोस्तों आपको, तो लाइक का बटन जरूर दबाएगा। गाइस देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक काउंटर ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों वो हमें दिखाई दे रही है। ये दिखाई, ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन है हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट करते हुए नजर आती हुई दिख रही है। एक ऊपर की साइड में अगर बैंक निफ्टी को जाना है दोस्तों,
सॉरी बैंक निफ्टी हो गया गाइस। देखिए ऊपर की साइड में अगर निफ्टी को जाना है तो सिंपली ये जो मैंने लाइन मार्क करके दी दोस्तों, इस लाइन को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देना है दोस्तों निफ्टी को, तभी हमें जो इसमें खरीदारी करेंगे। ऊपर की साइड में अगर ये जो ब्रेकआउट है वो ओवर दे देती, मतलब कौन सा 17,350 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी, घबराने की कोई बात नहीं। पहला टारगेट 17,400, दूसरा टारगेट 17,440, दो टारगेट है, बढ़िया टारगेट है। लेकिन कब हमें खरीदना है, जब 17,350 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट देने पर कहीं ना कहीं होल्ड करिए, फिर होल्ड ना भी करे, ब्रेकआउट देने का रिटेस्ट फिर ऊपर जाए, ऐसा जो लेवल दोस्तों वो हमें जब बनाई देगा तब हमें बिल्कुल और बिल्कुल निफ्टी में खरीदारी करनी है। ये मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। यही जो बात है दोस्तों कल के सेशन में भी मैंने आपको बताई थी, होल्ड करने के बाद जिस साइड में हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है उस साइड पर हमें खरीदारी करनी है, फिर भी कॉल करनी। इधर हमें डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन दिखा, नीचे के साइड में अच्छा खासा रिट्रेस का जो लेवल है वो दिखा। हालांकि कई लोग जो है सीधे ट्रैप हो गए, क्योंकि जो है बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन भी कर रहा था, उसके बाद भी जो है दोस्तों निफ्टी ने इधर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, वो अच्छा खासा बेस बनाते ऊपर के साइड। तो फॉल्स ब्रेकआउट भी जो है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी देते रहते, ये हमें जो है दोस्तों पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इधर एक प्राइस एक्शन बना रहा था, ये दिखे ये जो लेवल है एक बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन का लेवल था। इधर हमें फिर से ब्रेकआउट मिला था, लेकिन जो है दोस्तों ब्रेकआउट मिलने के बाद सस्टेन ना करवाए, फिर से नीचे के जो लेवल है उसने स्टार्ट की, गिरा, फिर ऊपर बढ़ा। तो ये जो माहौल है दोस्तों वोलेटिलिटी भरा माहौल है, तो हमें अपने कैपिटल को बचाते हुए हमें ट्रेड करनी। गाइज अगर कल के स्टॉक के बारे में बात करूँ तो कल मैंने आपको CDSL दिया था, CDSL ने हमारा टारगेट भी हिट किया, सब कुछ, मतलब दोस्तों घबराने कोई बात ही नहीं थी स्टॉक में। क्यों दोस्तों, मैंने ये देखिए कंप्लीटली बुलिश स्टॉक था दोस्तों, इस वजह से मैंने आपको कहा था अगर स्टॉक ऊपर की साइड में सस्टेन करवाता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी। डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँगा कि क्या दिख रहा है दोस्तों हमें, कि मैंने आपको यही बताया था कि कहीं ना कहीं इसमें प्राइस एक्शन इस तरीके से बिल्ड हुई कि 1600 के ऊपर हमें डायरेक्टली खरीदारी करनी। ऊपर की साइड में 1640, 1645 ये दो हमारा टारगेट रहेंगे, और इसने क्लोजिंग भी कितनी बढ़िया तरीके से दी है। तो इस स्टॉक में मेरे अभी भी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी भावना है, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा CDSL काफ़ी अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी कर चल सकते।